जब हमारा दिमाग सोचने समझने की स्थिति को खो देता है, जब काम विकार पूरी तरह से मन को घेर लेते हैं, क्या उस समय पर भी कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपने आप को संभाल करके ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकें? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि संकल्प लेने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन एकदम से रात्रि दोष होने के बाद आप अपने उत्साह, मोटिवेशन और इच्छा शक्ति को खो देते हो? तो ऐसा क्यों होता है और हम अपनी दिनचर्या में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे काम वासना आपको कभी परेशान ना करे? प्राचीन समय के ऋषि मुनि जो सारी जिंदगी अपनी ऊर्जा की रक्षा कर पाते थे, उनके पास कुछ ऐसी खास विद्या होती थी जिनको अपना करके आज के समय में कोई भी युवक लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। दोस्तों, अखंड ब्रह्मचारियों का पहला संदेश रहा कि जब भी काम वासना आप पर हावी होने की कोशिश करे, उस वक्त सबसे ज्यादा उपयोगी होता है सिद्धासन का अभ्यास करना, क्योंकि जब आप इस आसन में बैठेंगे तो आपका मन वैसी स्थिति में आने लगता है जैसा प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की हुआ करती थी। तो जब भी मन में गंदे गलत विचार आए, उस वक्त भूल कर भी लेटे ना रहें। मन की स्थिति को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर पे काम करना होगा। जब आप 5 मिनट सिद्धासन का अभ्यास करते हैं तो रीढ़ की हड्डी, कमर और गर्दन की पोजीशन ऐसी परफेक्ट होगी जो आपके होश को एकदम से बढ़ा देगा। ये तो हमने किया शरीर के लिए, अब इस मन को एकाग्र कैसे करना है ये समझ लेते हैं। ऋषि मुनियों का दूसरा संदेश ये रहा कि जब भी मन विचलित हो, उस वक्त लंबी गहरी सांसें लें, क्योंकि विचारों का सीधा संबंध हमारी सांसों के साथ है। जितनी गहरी सांसें उतने गहरे विचार। इसके बाद अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करने के लिए हमारे योगियों ने नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का अभ्यास करने को कहा है। इसमें अपने नाक के अग्र भाग पर ध्यान लगाना होता है। चाहे मन में कितनी भी वासना हो, जैसी भी स्थिति बने, ये उसे शांत कर देगा। इस मुद्रा का अभ्यास कैसे करना है ये हमने ब्रह्मचर्य आर्मी चैनल पर बताया है। डे नंबर 26 का ये हमारा चैलेंज भी था। इससे आगे बढ़ते हुए स्वरूप ध्यान का अभ्यास करेंगे। आप जिन्हें मानते हैं उनकी एक छवि अपने मन में बना लेनी है और आंखों को बंद करके लगातार उन पर ध्यान देना है, जिससे हम तामसिक स्वभाव से हटकर सात्विकता की ओर बढ़ने लगते हैं। अगर 15 मिनट भी आपने ऐसा कर लिया तो आप देख पाएंगे कि इस ध्यान में कितनी शक्ति है। अखंड ब्रह्मचारियों का इसके बाद यह संदेश रहा कि जैसे इन अभ्यासों से आपने ऊर्जा को रोका, अब इसे रूपांतरित यानी ट्रांसम्यूट करना भी उतना ही जरूरी है। और इसमें हम अपने परमात्मा के नाम का जप करेंगे अपने अपने आस्था के अनुसार। इसमें काफी ताकत होती है और इसका प्रमाण है हमारे महान ऋषि मुनि, जिन्हें इसी जप के माध्यम से ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि वे कई वर्षों तक बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। और मित्र, अगर आपके मन में कोई सवाल हो ब्रह्मचर्य को लेकर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर यह है आपके भाई का पेज, आप यूजर नेम देख लें। और टेलीग्राम चैनल इल्यूमिनाटी शो नाम से ही है, वहां पर भी जुड़े असली ब्रह्मचर्य मोटिवेशन के लिए। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।